अब तक की परंपरा चली आ रही थी, सीटेट ने अपनी ही परंपरा को धता दे दी और ऐसा कर दिया है जो कि कभी तक आज तक नहीं सोचा गया था। पहले रिजल्ट निकालने की हड़बड़ी, पता नहीं क्यों, जबकि आपने आंसर की को चैलेंज करने का समय दिया था, बच्चों ने आंसर की को चैलेंज किया, आपको फाइनल आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की उन चैलेंजेस के बाद में डोमेन में, पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए थी, पर आप उसे लाने की जगह पहले रिजल्ट लेकर आते हैं। बच्चे समझ गए कि भाई जो भी है ये सामने है। उसके बाद अचानक से आप क्या करते हैं, अचानक से आप ये दिखाने लगते हैं सीटेट जुलाई 24 फाइनल आंसर की पेपर 1 एंड पेपर 2। जब बच्चा इसे ऐसे करके टिक करता है और फाइनल आंसर की पे जाता है तो यहां बच्चे को दिखने को मिलती है ये कि भैया ये आ रहा है मेरा। इसके अंदर कहीं ना कहीं जहां पर जैसे डी दे रखा है, डी का मतलब तो पहले भी यही था कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन दोनों को ही ठीक माना गया। जेड भी दिखाई दे रहा है, जेड का मतलब ऑल, मतलब सभी को नंबर दिए जाएंगे। अगर किसी ने भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो जेड का मतलब हो जाता है ऑल, कि भैया हम सभी को नंबर देंगे। अब यहां एक बड़ा प्रश्न बनता है कि रिजल्ट निकलने के बाद दुनिया का ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है कि पहले वो पब्लिक डोमेन में रिजल्ट दे देता है और उसके बाद फाइनल आंसर की, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसको पब्लिक डोमेन में लेकर आए। क्या कारण था? तो मैं बताऊं आपको कारण क्या था। जैसे ही रिजल्ट आया, बच्चों ने अपनी बात उठाई, मेल भी किए, पूछा कि भाई ये बताइए कि बिना फाइनल आंसर की आए हुए आपने रिजल्ट किस बिहाफ पे दे दिया। तो सीटेट की तरफ से यानी सीबीएसई की तरफ से ये जो फाइनल आंसर की इस समय निकल के आई है, ये इस बात का ही जवाब है बच्चों की का कि देखो रिजल्ट जो है वो हमने फाइनल आंसर की के बेसिस पर ही बनाया है। तो अगर तुम्हारे 89 है, जैसे मैंने देखा कुछ बच्चे कह रहे हैं ओबीसी है भाई हमारा, हम क्या हैं, ओबीसी वाले हैं, तो मैम अगर हमारे 90 होते और 89 मार्क्स हैं तो हम बिहार में हमारा काम बन जाता। बाकी तो पास तो है ही वो बच्चा, लेकिन बिहार फोकस था और वर्तमान में इस समय शिक्षक भर्ती बिहार में। अब आपने क्या करा कि फाइनल आंसर की रिजल्ट के बाद दी है, तो आपने ये सिर्फ खाना पूर्ति की है, क्योंकि आपके रिजल्ट निकलने के बाद बच्चों ने ये कहा कि भैया फाइनल आंसर की किधर, हमने ऑब्जेक्शन लगाया, उसका रिजल्ट क्या, तो आपने वो दिखाने के लिए कि जी देखिए ये रही फाइनल आंसर की, और इसी के बेसिस पे हमने आपको पहले ही रिजल्ट दे दिया था। आप हम पे शक न करें, हमने बिल्कुल इसी को फोकस करते हुए आपको रिजल्ट दे दिया है। तो आपका रिजल्ट के बाद फाइनल आंसर की आना इसी बात को शो करता है, इसके अलावा किसी और बात को शो नहीं करता। अब बात करती हूं उस मुद्दे पर जो आपका सवाल है कि मैम अगर फाइनल आंसर की अब आई है तो क्या क्या रिजल्ट दोबारा आएगा, है ना। सीटेट रिजल्ट क्या ये दोबारा देखने को मिलेगा, क्या ये दोबारा आएगा? दोबारा अगर फाइनल आंसर की अब आ रही है तो क्या दोबारा आएगा? ना जी ना, कतई नहीं आएगा। वो मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बार बार मेल भेजने की वजह से या आपके बार बार आवाज उठाने की वजह से जो एक तरीके का आपकी तरफ से जो वॉइस रेस की जा रही थी उसका जवाब है कि देखो हमने पहले हम पे ईमानदारी नहीं मानते हो तुम हमारी, हमने रिजल्ट निकाला तो हमने देख के निकाला है, लो इसके बेसिस पे निकाला। और वो सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे बोलते हैं ना पेपर वर्क कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होती है, तो वो पेपर वर्क शो करने के लिए तुरंत के तुरंत क्या निकाल दिया गया है, रिवाइज आंसर की रिजल्ट।